चलाने के लिए रॉयल्टी वो वसूल करती है तो 100 रुपए हो जाते हैं। आप इस महीने के अंदर की बात देखो कि गैस के दाम 175 रुपए बढ़ गए हैं। तो एक तरफ तो आप बात कर रहे हैं कि आम आदमी का विकास होगा, किसान की आय दुगुनी होगी, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सरकार में नहीं थे तो इन्होंने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन आज तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की गई है, न किसान की कोई आय दुगुनी हुई है। आज प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठी है, आज 90 दिन के आसपास ऊपर ही हो गए हैं। आंदोलन करके किसान सीमा पर, दिल्ली के सीमा पर बैठे हुए हैं, लेकिन हठधर्मता के साथ नरेंद्र मोदी टस से मस नहीं हो रहा है। आज प्रतिदिन 3000 से 3500 करोड़ का नुकसान हो रहा है आम आदमी को, उसको देश की इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के जूं तक नहीं रह रही है। मैं तो आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब तक एक काला कानून वापस नहीं लेती है भारत सरकार, इस आंदोलन को हम शांति के रूप से गांधीवादी तरीके से चलाएंगे और भारतीय जनता की पार्टी की सरकार को आने वाले में समय में हम दिखाएंगे कि सरकार कैसे चलती है, ये जनता की वोट में क्या ताकत है, किसानों की वोट में क्या ताकत है और किसान क्या कर सकता है। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं कि इस किसान आंदोलन को हमें आगे बढ़ाना है, और आज आप लोगों ने यहां हमें बुलाया, स्वागत सम्मान किया, उसके लिए तहे दिल से मैं आप सभी का शुक्रगुजार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। माताओं बहनों से मेरा निवेदन है कि मंत्री जी के बाद तुरंत बाद माननीय पायलट साहब बोलेंगे, हमें पायलट साहब को सुनना है। आप लोग बैठ जाइए प्लीज। आइए, मैं पूर्व मंत्री महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करूं कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। शांति से मेरा निवेदन है, अगर 2 मिनट आप शांति से सुने। हम लोग इतने दूर से चल के आए और आपके मतलब की बात कहने आए। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री और भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सचिन पायलट साहब, मंच पर विराजमान मेरे साथी रहे मंत्री रमेश मीना साहब, हमारे बुजुर्ग और पूर्व मंत्री हेमाराम जी साहब, ओला साहब, समस्त विधायकगण जो हमारे साथ लोकसभा जो विधानसभा में हैं, और उपस्थित ये हजारों की संख्या में आए सभी मेरे बुजुर्ग माता बहनों, युवा साथी और बच्चों और मीडिया के बंधुओं, अगर देखो भाई एक बात बता दूं सूदी, मैं देसी आदमी हूं, देसी भाषा बोलूं, कोई दिक्कत तो ना है। मोदी जी ने जो कानून बनाया, सुनो सुनो आप, बड़ा मजा आएगा, सुनो तो सही। अरे मजा आएगा आपको, सुनो शांति से सुनो, लेके बात में खूब रोड़ा मचा ली, मजा खूब आएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि देखो कानून के बारे में तो सब नेता ने चर्चा कर ली, ठीक है, कानून के आपको भी पता है कि सब किसानों को पता है, उस पर मैं चर्चा करूं तो कोई मकसद नहीं। मैं आपको ले जाऊंगा 1914 में जब पहला चुनाव हुआ लोकसभा का, इससे पहला जब मोदी जी ने वायदा किया था कि मैं 2 करोड़ रोजगार बेरोजगारों को दूंगा हर साल, किया था कि नहीं किया था? मैं करोड़ों अरबों रुपया काला धन लेकर के आऊंगा, 15-15 लाख अकाउंट में तुम्हारे सबके दूंगा। कहो तो 15 पैसा हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा था कि इसके साथ साथ किसानों का जो भला है
उसके लिए हम हमेशा सोचते रहेंगे। बेरोजगारी मिटाऊंगा, काला धन लेकर आऊंगा वापस, और भी चीजें कही थी। वो 2014 की बात, ये 2014 का वायदा है देश के लिए। अब कौन सा चल रहा है? 2021। लेकिन जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, यह पिछला लोकसभा चुनाव, जब भी आपने हमारी किसी की नहीं मानी, आपने 2014 के वायदा भी याद नहीं रखे, और मोदी मोदी मोदी, फिर सारी की सारी सीट मोदी जी को दे दी। पायलट साहब अध्यक्ष थे, उससे पहले चुनाव हुआ, इस लोकसभा से पहले तो सीटें आई हमारी 199 पे आई थी, फिर 100 हुई, अब 101 हो गई। मेहनत कोई करे, समझदार हो। आप मुझसे ज्यादा होशियार हो, आपको क्या भाषण दूं मैं? आप मेरी बात कहने से पहले ही आपने बात पकड़ ली। आज मैं इस अवसर पर ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना कहूंगा कि राहुल गांधी जी, हम जो हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो आगाज करके गए हैं किसानों की लिए रैली करने का, रैली की भी है, और पायलट साहब ने ये आगे अपना कदम बढ़ाया है। ये रैली है, और रैली के बाद रैली होंगी, और रैली नहीं रेला है। तो इसलिए मैं वेद सोलंकी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सबको हाथ जोड़कर भरतपुर वासियों की ओर से, अपनी ओर से राम राम कहना चाहता हूं। और अब आप सब पायलट साहब का इंतजार कर रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा माननीय सचिन पायलट साहब से अपना उद्बोधन दें। सभा में मौजूद पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय विधायक हेमाराम जी, पूर्व मंत्री और विधायक आदरणीय विजेंद्र ओला साहब, पूर्व मंत्री रमेश मीणा जी, रायन चौधरी जी, मोरारीलाल मीणा जी, हरीश मीणा साहब, गोपाल सिंह जिरवा जी, सुरेश मोदी साहब, वीरेंद्र सिंह जी, जी.आर. खटाना साहब, राकेश फारूक जी, मुकेश भाकर साहब, अमर सिंह जाटव जी, इंद्राज गुजर साहब, प्रशांत बैरवा जी, सुचित्रा आर्य जी, रामचंद्र रावत जी, रामगोपाल बैरवा साहब, सोनमदेवी बाबरे जी, विद्याधर चौधरी साहब, भूपेश बैरवा जी, बस्तीराम यादव, ललित यादव, ओम प्रकाश मामू जी, लक्ष्मण राठा साहब, अलका बैरवा जी, मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण, जिलाध्यक्ष महोदय, ब्लॉक अध्यक्ष महोदय, महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष महोदया, सेवा दल के हमारे साथीगण, NSUI के यूथ कांग्रेस के सभी साथी पदाधिकारीगण, इस महापंचायत में आप सब कृपा करके बैठ जाओ। साथियों कृपा करके बैठ जाओ प्लीज। आज चाकसू विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथी विधायक वेद सोलंकी जी ने इस महापंचायत का आयोजन करवाया, और आप सब हमारे किसान भाई, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान दोस्त सब यहाँ पर आए। साथियों, मुझसे पूर्व सदस्यों ने अपनी बात रखी, और मैं आपको आज बताना चाहता हूं
कि राजस्थान समेत पूरे देश में दिल्ली की सड़क पर, दिल्ली की सीमाओं पर हजारों हजार किसान पिछले 3 महीने से दिन और रात धरना दिए बैठे हैं। देश के किसान के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आया हुआ है और हम सबको समझना होगा कि 3 कृषि कानून जो बने हैं केंद्र सरकार के माध्यम से, ये सिर्फ किसान विरोधी नहीं है, ये मध्यम वर्ग विरोधी है, नौजवान वर्ग विरोधी है और इस देश का जो सत्ता पक्ष है उस प्रत्येक नागरिक के विरोध में ये 3 कानून बने हैं। आज पूरा देश इन 3 कानूनों के खिलाफ खड़ा हुआ है और इस महापंचायत के माध्यम से एक बार पुनः राजस्थान की मिट्टी से वो आवाज उठनी चाहिए कि केंद्र की सरकार जल्दबाजी में या जबरदस्ती जो कानून बनाएगी उसको पूरे देश की जनता ने विरोध कर केंद्र की सरकार के घुटने टेकने होंगे। और इतनी बड़ी संख्या में आज आप यहाँ मौजूद हो, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। इस लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत है और आप लोगों ने साबित किया। राजस्थान समेत पूरे देश के किसान आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, इस महापंचायत के माध्यम से आप सबको मेरी आवाज पीछे तक आ रही है। इस महापंचायत के माध्यम से हम केंद्र सरकार को चुनौती देना चाहते हैं कि देश का नौजवान और देश का किसान आज एकजुटता से खड़ा हुआ है। 36 कौम के लोगों ने प्रण ले लिया कि तानाशाही तरीके से किसान के भविष्य को अंधकार में धकेलने का काम जो कर रहे हैं उसके खिलाफ हम सब इकट्ठा होंगे। आपको जानकारी है, पिछले दिनों हम सबके नेता राहुल गांधी जी राजस्थान आए थे। प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में जगह जगह पंचायत महापंचायत कर रही हैं। हम लोगों ने पहले कांग्रेस पार्टी में मिलकर दौसा में, भरतपुर में, जयपुर में अलग अलग जगह सभाएं करी हैं। इलाज चाकसू से एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। ये जो कानून बने हैं साथियों, ये समझ लो, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने जो बताया मैं एक संक्षिप्त में बताना चाहता हूं आप लोगों को। किसान को, और मैं किसान का बेटा हूं से बोल रहा हूं आप लोगों को, किसान को सहानुभूति नहीं चाहिए, किसान को सहयोग चाहिए। किसान आज भीख नहीं मांग रहा, किसान अपना अधिकार मांग रहा है। केंद्र की सरकार ने, बीजेपी ने कहा था किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। मैं सब किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं, आप में से किसी की आमदनी दुगनी हुई है क्या? क्या बोल रहे हैं? आमदनी दुगनी हुई नहीं। कानून ऐसे बना दिए कि आने वाले बच्चे पोते हमारे दर दर भटकेंगे, भ्रमित कर रहे हैं और बोलते हैं कि हम किसान का भला चाहते हैं। अरे किसान की सुनने वाला इस दिल्ली की सरकार में कोई बैठा नहीं है। किसान के, आज किसान खून के आंसू रो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन मैं आप सब भाइयों को वादा करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने संकल्प किया है। सोनिया गांधी जी ने 24 राजनीतिक दलों को इकट्ठा किया। संसद के अंदर, संसद के बाहर हम लोगों ने प्रण लिया है कि गांधीवादी तरीके से इस केंद्र की सरकार को मजबूर करेंगे। आप सब अगर मेरे साथ हो तो जोरदार नारा दो, जय जवान, जय जवान, जय जवान। हम लोगों ने ये प्रण लिया है। हम सत्ता में हो या विपक्ष में हो, जिस पार्टी ने हम लोगों को यहां तक आने का मौका दिया है, आज हम सबको संकल्प देना पड़ेगा साथियों। इस महापंचायत में हम प्रस्ताव पारित करेंगे गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, भाईचारा बनाते हुए। ये 36 कौम के लोग, अरे किसान की कोई जाति नहीं होती। कुछ जाति बोलते हैं फलाना वर्ग, फलानी जाति, जो अनाज पैदा करता है उसकी कोई जाति नहीं है, जो जवान सीमा पर रक्षा करता है उसकी कोई जाति नहीं है। ये लोगों को बांटना चाहते
जाते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। और आज यहाँ 36 कौम के लोग इकट्ठे हुए हैं। किसान भाइयों, गांव तक जाओ, लोगों को जागरूक करो और बोलो कि हमें अपनी आवाज बुलंद करनी है। हम और सवाल करेंगे, लोगों के लिए संघर्ष करेंगे। हम लोग राजनीति में आए हैं, पदों पर रहे हैं, पक्ष पे रहे, विपक्ष में रहे, लेकिन हम लोगों को आशीर्वाद किसानों का मिलता है। और किसान भाइयों, सुन लो कान खोल के, जो दिल्ली की सड़क पर किसान बैठे हैं उन्हें कोई शौक नहीं। 200 लोग शहीद हो गए किसान दिल्ली की सड़क पर। वो किसके लिए शहीद हुए हैं? वो हमारे आपके लिए शहीद हुए हैं। इसलिए आप लोगों को प्रण लेना पड़ेगा, मजबूती से संकल्प लेना पड़ेगा। ये लड़ाई आसान नहीं है। केंद्र की सरकार ने दिल्ली में बैरिकेड लगा दिए, कीलें ठोक दी, अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए, लोगों का दमन हो रहा है, केस डाले जा रहे हैं, पुलिस का दबाव बन रहा है, लेकिन हम लोग भी मानने वाले नहीं हैं। हमारी जिद है कि किसान ये जो कृषि कानून बने हैं इनको वापस देना पड़ेगा। और आज हम सब लोगों ने चाकसू के अंदर इस महापंचायत के माध्यम से, साथियों, मैं आप लोगों के बीच में इस महापंचायत से 3 प्रस्ताव रख रहा हूं। आप अगर मेरे प्रस्ताव से सहमत हो तो हाँ बोलना। केंद्र की सरकार ने कृषि व्यापार से संबंधित 3 काले कानून बनाए हैं, किसान एवं गरीब के साथ विश्वासघात किया है। आज ये महापंचायत केंद्र से मांग करती है कि इन 3 कानूनों को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। आप सब अगर समर्थन करते हो तो दोनों हाथ खड़े करो। दूसरा प्रस्ताव, आज इस महापंचायत हम केंद्र से मांग करते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद बेहतर करने के लिए तुरंत कानून बनाए और फसल किसान की एमएसपी पर खरीदे, सारी फसल एमएसपी खरीदो। इसके लिए हम हाथ खड़े करके प्रस्ताव पारित करते हैं। हाँ, एक और प्रस्ताव मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। भाजपा के शासन में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल 100 रुपए लीटर पहुंच गया और किसान सीधे रूप से प्रभावित होता है। हम मांग करते हैं कि पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम कम करें ताकि किसान को मदद मिले। आप सब अगर इस पर